जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानू मैथ्स मिशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित का प्रश्नावली 10.1 की सारी प्रश्न। ठीक है ना। इससे पहले मैंने आप लोगों को 9 पार्ट तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास इस पार्ट का नाम क्या है, हीरोन का सूत्र। सबसे पहले हम लोग इसका जो है हीरोन के सूत्र के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। क्या होता है हीरोन का सूत्र? हीरोन का सूत्र बराबर होता है अंडर रूट में एस, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पास एस का मतलब हमारा होता है अर्ध परिमाप। ठीक है ना। अर्ध परिमाप होता है हमारा एस का मान, एस का मतलब क्या होता है अर्ध परिमाप, और ए का मतलब होता है पहली भुजा। ठीक है ना, पहली भुजा, और वहीं बी का मतलब होता है हमारी दूसरी भुजा, और वहाँ पास सी का मतलब होता है तीसरी भुजा। ठीक ना, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए हीरोन के सूत्र से हम लोग किसका परिमाप निकालते हैं या किसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो हम लोग जो है हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे ये कोई त्रिभुज है जो है विषमबाहु त्रिभुज, जैसे ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर है, और ये है 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, जो है इस त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप। ठीक है ना, पहले परिमाप फिर अर्ध परिमाप। तो यहाँ पास त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इन तीनों भुजाओं को जोड़ना। तो क्या हो जाएगा इसका परिमाप, 4 + 5 + 2। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 2 7 और 7 4 11, यानी कि 11 हो जाएगा आपका परिमाप। अब अर्ध परिमाप निकालने के लिए कैसे करेंगे, अर्ध परिमाप बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पास अर्ध परिमाप बराबर होता है कि जो परिमाप निकलता है उसका आधा कर दीजिए तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 से इसका जो है भाग देंगे। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर पॉइंट 2 पंचे 10, यानी 5.5, ये क्या आ जाएगा, इसका परिमाप अर्ध परिमाप निकल आएगा। ठीक है ना। अब जो है ये अर्ध परिमाप यानी कि एस निकला है, अब इसकी वैल्यू जो है इसमें रख दीजिए, और पहली भुजा यानी 4 निकली तो यहाँ पास 4 लिख दीजिए, दूसरी भुजा 5 तो यहाँ पास 5, तीसरी भुजा 2 तो यहाँ पास 2 लिख देना है। ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से जो है हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं। अब हम लोग यहाँ पास बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पास हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पास प्रश्न हमारा कह रहा है, एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है। ठीक है ना, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो कैसे करेंगे, एकदम इजी सवाल है। यहाँ पास देखिए दिया गया है कि एक जो है संकेत बोर्ड है, यानी कि जहाँ से लड़के जाते हैं। ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से त्रिभुजाकार, ये कुछ इस प्रकार से, और ये क्या है, ए वाला जो है ये समबाहु त्रिभुज का है। ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसके तीनों कोण 60-60 अंश के हों। ठीक है ना। तो देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोण बराबर होते हैं, और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं। अर्थात जो है अगर ये भुजा 2 सेंटीमीटर के तो ये भी होगी, ये भी होगी। और यहाँ पास हमारे पास परिमाप क्या दिया है, यहाँ पास परिमाप बराबर हमारे पास दिया है 180 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पास मान लेते हैं, माना पहली भुजा मतलब ए बराबर हम लोग मान लेते हैं x। तो देखिए ए बराबर, इसको हमने ए को हम x मान लिए, तो ये भी x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भी x हो जाएगा। तीनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो अब हम लोग निकालेंगे परिमाप। यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप हमारे पास यहाँ पास दिया है 180 सेंटीमीटर, तो यहाँ पास लिखेंगे 180 बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इन तीनों भुजाओं को जोड़ना। तीनों भुजाएं क्या है, x प्लस एक्स। ठीक है ना।
अब क्या हो जाएगा 180 अंश बराबर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा ये 3x होने के बाद जो है ये 3 गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा 180/3, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 3 का नाम 3 तिछंग 18 यानी कि 60, यानी कि x बराबर हमारे पास क्या आया 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक भुजा की माप आई 60 सेंटीमीटर, ये आई एक की मान जैसे 60 सेंटीमीटर, तो सब जो है 60-60 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो है एक भुजा, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं इसलिए। अब देखिए यहाँ पास हम लोग इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है a + b + c/2, यानी कि परिमाप बटे 2, ठीक है ना। तो परिमाप जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, a हमारे पास 60 है प्लस b भी हमारे पास 60 है प्लस c भी हमारे पास 60 है, बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि 180 हमारे पास परिमाप था तो 180/2 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 नहीं 18, यानी कि 90 हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर। पहली भुजा क्या हो जाएगी, वो अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अंडर रूट में होता है s, फिर होता है s - a, फिर s - b, फिर s - c, ठीक है ना। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हीरोन के सूत्र से, ठीक है ना। तो s हमारे पास 90 सेंटीमीटर दिया गया है, ये s बराबर 90 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पास अंडर रूट के अंदर लिखेंगे s मतलब 90, ठीक है ना। जहाँ जहाँ s मिले वहाँ पास 90 रखते जाइए माइनस a, यानी पहली भुजा हमारी पास क्या थी, पहली दूसरी भुजा तीनों भुजाएं 60-60 सेंटीमीटर की हैं, तो सभी में जो है 90 में से 60 घटाते चले जाएंगे, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पास अंडर रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 90 में से 60 गए क्या हो जाएगा 30 गुणे 90 में से 60 गए 30 गुणे 90 में से 60 गए 30, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा 90 को आप क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 90, वो 30, 3 गुणे 30 लिख सकते हैं, गुणे ये क्या हो जाएगा 30 गुणे 30 गुणे 30। देखिए यहाँ पास दुई का जोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जब जो वर्गमूल के अंदर जोड़ा होता है तो एक संख्या उतार लेते हैं, 30-30 का जोड़ा यानी कि 1 30 बाहर निकल आएगा, यहाँ 30-30 का जोड़ा तो 1 30 और बाहर निकल आएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये बाहर 30-30 हो जाएगा, फिर अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 3, तो यहाँ पास लिख देंगे 3, तो 30 त्रिक का क्या हो जाएगा 900 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल जब निकालते हैं इसका मात्रक क्या होता है स्क्वायर में, तो यानी कि सेंटीमीटर में आएगा, तो यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इतनी बात आपको समझ में आई, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब यहाँ पास हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर हैं। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। इस कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। देखिए यहाँ पास जो है विज्ञापन देने के लिए इतना क्षेत्रफल का जो है त्रिभुजाकार जो है क्षेत्र है, ठीक है ना। इस पर जो है 1 मीटर स्क्वायर में जो है 1 साल में जो है 5,000 रुपये देना पड़ता है अगर आप लोग विज्ञापन कराते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास हमें 3 महीने के लिए किराया कितना लगेगा ये ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पास आ जाइए अपने कागज़ पर। तो देखिए यहाँ पास पहली भुजा दी है 122 मीटर, फिर 22 मीटर, फिर 120 मीटर, ठीक है ना। तो सबसे पहले बिना सोचे हम लोग क्या करेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे। कौन सा परिमाप, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है हमारे पास फार्मूला, यहाँ पास लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर फार्मूला होता है a + b + c/2, ठीक है ना। तो अर्ध परिमाप को हम s से डिनोट करते हैं, तो s लिख देंगे, ठीक है ना। तो s बराबर a + b + c यानी कि 122 प्लस का 22 प्लस का 120 बटे में क्या कर देंगे 2, ठीक है ना। तो s बराबर क्या हो जाएगा, इन सभी को जोड़ दे, ये क्या हो जाएगा 2 2 4, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा 2 2 4 2 6, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा
एक एक दो बट्टे में क्या हो जाएगा 2। अब इसको काट दीजिए, क्या आ जाएगा 132। तो यहाँ पास s बराबर आपके पास क्या आया 132 मीटर में था तो मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना बात आपको समझ में आई। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल बोलिए या बैनर का क्षेत्रफल, कुछ भी बोलिए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पास लिखेंगे वही हीरोन के फार्मूला से, s कोष्ठ में s माइनस ए, फिर s माइनस बी, फिर होता है s माइनस का c। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, s हमारे पास 132 दिया है, तो यहाँ पास लिखेंगे अंडर रूट में 132, फिर s की जगह क्या लिखेंगे 132 माइनस a जो है हमारे पास क्या है 122, फिर क्या हो जाएगा s माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 132 माइनस का 22, दूसरी भुजा ये है। तीसरी क्या हो जाएगा 132 माइनस का 120, ठीक है ना। तो यहाँ पास इतना लिखने के बाद अब यहाँ पास लिखिए क्या हो जाएगा 132, फिर 132 में से 122 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, गुणे 132 में से 22 घटाएंगे तो क्या बचेगा 110, फिर 132 में से 120 घटाएंगे तो क्या बचेगा 12 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास जो है अंडर रूट के अंदर ये क्या हो जाएगा 132 गुणे 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5, गुणे 110 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 110 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 11, गुणे 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3 3 9, 2 दूनी 4 3 12, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3, ये इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास इसको सॉल्व करेंगे पूरी तरह से। 132 को हम लोग नहीं लिखा तो 132 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11, 2 दूनी 4 3 12, अब 12 गुणा 11 में करेंगे तो 132 आ जाएगा, गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए अभी संख्याएं इधर उधर हैं तो हम लोग इसको क्रम वाइज लिख देंगे, ठीक है ना। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये पहले 2 2 को लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, और कहीं 2 है, ये 1 2 है तो यहाँ पास 2, फिर 1 2 3 3 2 है तो यहाँ पास 1 2 3 गुणे, अब 3 देखिए कहाँ है, 1 3 ये है और 1 3 ये है, 2 3 है तो यहाँ पास 3 गुणे 3 लिख देंगे। फिर 11 नहीं 5, देखिए 1 2 2 5 है तो यानी 5 गुणे 5 हो जाएगा, गुणे 11 भी 2 हैं तो 11 गुणे 11 हो जाएगा। देखिए अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए जोड़ा बना लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पास देखिए सभी के जोड़ा बन रहे हैं, तो ये जोड़ा से 1 निकल आएगा 2, फिर ये जोड़ा से क्या निकल आएगा 2, फिर ये जोड़ा से निकल आएगा 2, ठीक है ना। अब ये एक जोड़ा से निकल आएगा 3, इस जोड़े से निकल आएगा 5, और ये 11 वाले जोड़े से निकल आएगा 11। अब इसको आप लोग कर लीजिए क्या, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 24 5 120, और 120 का गुणा जब 11 में कराएंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 1320, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई, ये क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ये आपका आया क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या निकालेंगे 3 महीने का खर्चा। अब इसका किराया कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पास हमारे प्रश्न में दिखाया था कि 1 मीटर स्क्वायर का जो है 1 साल के लिए 5000 रुपये लगता है, ठीक है ना विज्ञापन करने के लिए। तो यहाँ पास 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा, 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा, 5000 का गुणा 1320 में कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, फिर 2 पंचे 10 की 0, 3 5 15 15 1 16, और 5 1 9 5, और 5 1 6, यानी कि इतना आ गया, ठीक है ना। इतना रुपए जो है 1 साल का खर्चा है, ठीक है ना। यहाँ पास लिखेंगे 1 साल का, यहाँ पास लिखेंगे, ठीक है ना। अब हमें निकालना है 3 महीने का, तो देखिए 12 महीना बराबर क्या होता है, 12 महीना बराबर होता है 1 साल, ठीक है ना। और 1 महीना बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/12 साल, ठीक है ना। तो यहाँ पास हमें 3 महीना बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पास लिखेंगे 3 महीना
बराबर क्या हो जाएगा 3/12, यानी कि 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4, 1/4 साल। ठीक है ना। तो हम लोग 1/4 का गुणा जो है इसमें करा देंगे एक साल वाले में। तो क्या हो जाएगा 66, 1 2 3 4 5 गुणे में 1/4, 4 एकम 4, ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 2 6 4, 4 छंग 24 और 4 पंच 20, फिर कितने जीरो बचेंगे 4 जीरो, 1 2 3 4, यही आपका 3 महीने का खर्चा आ जाएगा। अब यहाँ पास हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी स्लाइड बनी है। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पास एक स्लाइड बनी है, इसकी पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। ठीक है ना। यहाँ पास उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। ठीक है ना। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ये एक पट्टी है, ये 11 मीटर है, ये 6 मीटर है और ये 15 मीटर है। ठीक है ना। तो यहाँ पास ये जो इतना क्षेत्रफल है इसमें जो है हरा रंग है और इसमें कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन लिखा है। ठीक है ना। तो हमें जो है इसका जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम इस फिगर को हम लोग बनाकर जो है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पास ये फिगर कुछ इस प्रकार से बना है, तो यहाँ पास हम लोग बना लेते हैं। ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से ये दिया है हमारा 11 मीटर और यहाँ पास दिया है ये 15 मीटर और ये हमारे पास दिया है 6 मीटर। ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है ना। तो इन सब a प्लस बी प्लस सी यानी कि इन सभी जो है भुजाओं को जोड़ लेना है, यानी कि 11 प्लस का 6 प्लस का 15। ठीक है ना। तो बटे में क्या रख देना है 2। अब क्या हो जाएगा, अब इसको जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 11 6 कितना हो जाएगा 17 और 17 25 कितना हो जाएगा 32। ठीक है ना। तो 32 बटे क्या हो जाएगा 2, तो देख कम 2 16 दूनी 32, यानी कि ये अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप को हम एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पास लिखेंगे एस बराबर हमारे पास क्या आया 16। ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हीरोन के फार्मूले से इसका जो है ये इतना क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। ठीक है ना। तो हीरोन के सूत्र से निकालेंगे तो यहाँ पास हीरोन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पास लिखेंगे अंडर रूट में होता है एस, फिर होता है एस माइनस ए, फिर होता है एस माइनस बी, फिर होता है एस माइनस का सी। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा अंडर रूट में एस हमारे पास क्या दिया है 16, तो यहाँ पास हो जाएगा 16, फिर ये हो जाएगा 16 माइनस ए, यानी पहली भुजा हमारे पास 11 मीटर यानी कि 11, फिर हो जाएगा 16 माइनस दूसरी भुजा हमारे पास 6 मीटर यानी कि 6, फिर क्या हो जाएगा 16 माइनस तीसरी भुजा हमारे पास 15 है तो 15 लिख देंगे। ठीक ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पास अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 16 में से 11 गए 5 यानी कि गुणे में 5, गुणे 16 में से 6 गए कितना हो जाएगा 10, गुणे 16 में से 15 गए 1। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर जो है 16 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास 16 का गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ पास 2 2 8 16, 2 से 2 चौको 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2। आप लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 5 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 10 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5। ठीक है ना। एक का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पास देखिए वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए जोड़ा बना लेते हैं, तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया और एक 5 5 का जोड़ा हो गया। ठीक है ना। तो देखिए वर्गमूल से बाहर निकल आएगा तो इस जोड़े से 1 2 आ जाएगा बाहर और इस जोड़े से 1 2 आ जाएगा और ये 5 5 का जोड़ा है तो इस जोड़े से भी एक संख्या बाहर आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये फिर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा ये 2, तो यहाँ पास लिखेंगे 2। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पास 2 दूनी 4, 4 पंचे क्या होता है 4 पंचे 20, तो 20 अंडर रूट में 2, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, यानी कि मीटर स्क्वायर।
ठीक है ना, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। और यहाँ का इसका क्षेत्रफल क्या है हमारा जो है अंडर रूट इसमें 20, ये इतना मीटर स्क्वायर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पास हमारा चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पास हम लोग लिखेंगे जो जो दिया है। क्या दिया है, पहली भुजा हमारे पास दी है, पहली भुजा कितनी दी है यानी कि ए बराबर हमारे पास दिया है 18 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा यानी कि बी बराबर हमारे पास दिया है 10 सेंटीमीटर, और हमारे पास परिमाप भी दिया है, परिमाप हमारे पास क्या दिया है यहाँ पास 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पास हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पास एक भुजा है 18 सेंटीमीटर की, एक है 10 सेंटीमीटर की, हमें ये वाला भुजा निकालना है। तो हमें परिमाप भी पता है, ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे, देखिए त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, यहाँ पास लिखिए त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, तो त्रिभुज का परिमाप हमारे पास दिया है 42 सेंटीमीटर, तो यहाँ पास लिखेंगे 42 बराबर इन तीनों भुजाओं को जोड़ देना है, यानी कि पहली भुजा 18, दूसरी भुजा हमारे पास है 10 प्लस सी यानी तीसरी भुजा हमें निकालना है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 42 बराबर 18 10 कितना हो जाएगा 28 बराबर प्लस का सी हो जाएगा, ये 28 इधर माइनस से आ जाएगा, तो 42 माइनस का 28 बराबर में क्या बचेगा सी। तो 12 में से 8 गए 4 हो जाएगा, 3 में से 2 गए 1, यानी कि 42 में से 28 गए 14, तो 14 बराबर सी या सी बराबर 14 आ गया। यहाँ पास ये भुजा का मान ये क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले इसका जो है अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो अर्ध परिमाप यहाँ पास निकालेंगे, यहाँ पास लिखेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप का आधा या a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ पास लिखेंगे परिमाप हमारे पास 42 है, तो क्या हो जाएगा 42 बटे में 2, तो 2 एक कम 2 21 2 नहीं 42, यानी कि अर्ध परिमाप यानी कि एस बराबर हमारे पास क्या आएगा 21। ठीक है ना, अब हम लोग क्या निकालेंगे जो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वो किसके सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र द्वारा क्या निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर यहाँ पास लिखेंगे क्या होता है अंडर रूट में एस, फिर एस माइनस ए, फिर होता है एस माइनस बी, फिर होता है एस माइनस का सी। ठीक है ना, ये इतना होता है। अब हम लोग यहाँ पास वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पास कुछ इस प्रकार से, एस यानी हमारे पास दिया है 21, तो 21 फिर क्या हो जाएगा 21 माइनस पहली भुजा यानी 18, फिर क्या हो जाएगा 21 माइनस दूसरी भुजा हमारे पास 10 है, फिर क्या हो जाएगा 21 माइनस तीसरी भुजा हमारे पास 14 है। ठीक है ना, तो इतना लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पास लिखेंगे अंडर रूट में 21 हो जाएगा, गुड़े 21 में से 18 गए तो कितना आ जाएगा 3, गुड़े 21 में से 10 गए 11 आ जाएगा, गुड़े 21 में से 14 गए कितना 7 आ जाएगा, 21 में 14 गए कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा अंडर रूट में जो है ये 21 को आप क्या लिख सकते हैं 3 सतह का 3 गुड़े 7 लिख सकते हैं, गुड़े में 3 गुड़े में 11 गुड़े में 7। अब इसको क्रम वाइज लिख दीजिए, यहाँ पास लिखेंगे अंडर रूट ये 3 गुड़े ये 3 आगे लिख लीजिए, गुड़े ये 7 है, फिर गुड़े 7 हो जाएगा, ये 11 लास्ट में है तो यहाँ पास गुड़े 11 कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए इसका जोड़ा निकल रहा है, तो यानी कि एक संख्या बाहर आ जाएंगे, तो ये इसका 3 आ जाएगा। ठीक है ना, और ये 7 7 है तो यानी इसका 7 आ जाएगा बाहर, फिर अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा ये 11, तो यहाँ पास ये 11 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 सतह 21 अंडर रूट में क्या हो जाएगा 11, और जो है इसका क्षेत्रफल जो है का मात्रक क्या होता है स्क्वायर, तो यानी कि मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर प्रश्न की ओर। अब यहाँ पास हमारा 5वां नंबर प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे करेंगे तो देखिए
यहाँ पास अनुपात में दिया, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको x मान लेंगे। क्या दिया है, 12 अनुपाते 17 अनुपाते 25। ये क्या है, तीनों भुजाएं हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ठीक है ना। और हमारे पास परिमाप दिया है, परिमाप बराबर क्या दिया है, तो परिमाप हमारे पास दिया है 540 सेंटीमीटर। तो हम लोग इनमें जो है सभी में x मान लेते हैं। माना भुजाएं बराबर 12x, 17x, 25x, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है निकालेंगे इसका क्या, परिमाप। तो यहाँ पास त्रिभुज का परिमाप लिखेंगे, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, a + b + c। त्रिभुज का परिमाप हमारे पास दिया है 540 सेंटीमीटर, तो यहाँ पास लिखेंगे 540 बराबर a + b + c, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 12x प्लस का ये 17x प्लस का 25x, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 540 बराबर 12, 17, 25, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 54x, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 540, ये 54 इधर भाग में आ जाएगा, तो बराबर में क्या बचेगा, x। 54 का 54, 54 आपका 140, यानी कि x बराबर हमारे पास क्या आएगा, 10, ठीक है ना। तो यहाँ पास हमारी भुजाएं निकल आएंगी, तो ये 12x है, तो यानी कि 12 गुणे x के स्थान पर 10, तो क्या हो जाएगा, 120, ठीक है ना। एक भुजा है 120 सेंटीमीटर की, दूसरी इसमें 10 का गुणा कराएंगे तो 170 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसमें 10 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पास हो जाएगी 250 सेंटीमीटर, कुछ इस प्रकार थी। अब हम लोग इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप का आधा होता है अर्ध परिमाप, तो परिमाप बटे 2। तो परिमाप हमारे पास दिया 540, तो यहाँ पास लिखेंगे 540 बटे में 2, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, और 2 7 14, 0 हो जाएगा, 270, यानी हमारे पास आया अर्ध परिमाप, अर्थात s बराबर 270, ठीक है ना, सेंटीमीटर। अब हम लोग हीरोन के सूत्र से जो है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ पास लिखेंगे हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हीरोन का सूत्र अंडर रूट में होता है s, फिर होता है s माइनस a, फिर होता है s माइनस b, फिर होता है s माइनस का c, ठीक है ना। s हमारे पास क्या दिया है, s हमारे पास 270 दिया है, तो 270 फिर हो जाएगा s की जगह 270 माइनस पहली भुजा हमारे पास 120 सेंटीमीटर है, फिर क्या हो जाएगा 270 माइनस दूसरी भुजा क्या हो जाएगा 170 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। यहाँ पास तीसरी भुजा क्या हो जाएगा 270 माइनस में क्या हो जाएगा 170, ओ सॉरी ये तो हो गया है 250, ठीक है ना, यहाँ पास 250 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पास अंडर रूट के अंदर जो है 270 गुणे 270 में से 120 घटाइए, क्या हो जाएगा, यहाँ पास 0 आ जाएगा, 7 में से 2 गए 5 आ जाएगा, 2 में से 1 गए 1 आ जाएगा, गुणे 270 में से 170 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100, गुणे 270 में से 250 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20, ठीक है ना। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 270 को आप लिख सकते हैं 27 गुणे 10, गुणे 15 को आप क्या 150 को आप लिख सकते हैं 15 गुणे 10, गुणे 100 को आप लिख सकते हैं 10 गुणे 10, और 20 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब यहाँ पास कैसे हो जाएगा, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास और तोड़ करेंगे, ठीक है ना। 27 को हम लिख सकते हैं 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ठीक है ना, गुणे ये हो जाएगा 10, गुणे 15 को आप क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5, गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 2 गुणे 10, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पास जोड़ा आप बनाइए, तो यहाँ पास अंडर रूट के अंदर
जो जो संख्या पहले 3 3 को सब लिख लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पास 3 गुणे 3 गुणे 3 और कहीं 3 है, एक 3 और है तो यहाँ पास 3 गुणे 10 कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 10 है तो यहाँ पास 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 1 2 3 4 गुणे 10। अब 5 कितने हैं यहाँ पास, 1 5 है और 2 1 है तो यहाँ पास गुणे 5 2 लिख देंगे, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में। अब जो जो जोड़ा बन रहा है उसको हम लोग अंडर रूट के बाहर में निकाल लेंगे। तो यहाँ पास हम लोग दूसरा कागज ले लेंगे यहाँ पास, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, इनका नहीं बन रहा है, ठीक है ना। 10 पचे 50 और 50 दूनी 100, इनका भी बन जाएगा। 10 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका बन जाएगा। तो यहाँ पास ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये भी अंडर रूट के बाहर 3 हो जाएगा, गुणे ये अंडर रूट के बाहर 10 आ जाएगा, इस जोड़ा का 10 आ जाएगा और ये 10 है और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा तो ये जोड़ा का भी एक 10 निकल आएगा, ठीक है ना। अब आप लोग इन तीनों का गुणा करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी कि 1000। तो 9 का गुणा 1000 में करेंगे तो 9000 क्या हो जाएगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पास अब तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सरल इजी है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना छठा नंबर प्रश्न की ओर। अब यहाँ पास हमारा छठा नंबर प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पास हमारे पास परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर और पहले भुजा दी है 12 सेंटीमीटर। और ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, अर्थात ये 12 सेंटीमीटर की है तो ये भी कितने हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। अब हमें ये भुजा ज्ञात करनी है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस का सी। परिमाप हमारे पास 30 दी है तो 30 बराबर a हमारे पास पहली भुजा 12 है धन दूसरी भुजा भी हमारे पास 12 है, तीसरी भुजा में निकालना है तो क्या हो जाएगा 30 बराबर 12 12 कितना हो जाएगा 24 धन सी। तो यह हो जाएगा 30, इधर आएगा माइनस का 24 बराबर में सी बचेगा। 30 में से 24 गए कितना आ जाएगा 6, 6 बराबर सी, अर्थात 6 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा सी, यानी कि ये भुजा हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं तो यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप का आधा, तो यहाँ पास लिखेंगे परिमाप बटे 2। देखिए मैं हर बार सूत्र लिख रहा हूँ तो आप लोगों को याद भी हो जाएंगे। तो परिमाप हमारे पास क्या दिया 30, तो यानी कि 30 बटे 2, तो 2 कम 2 15 दूनी 30, यानी कि अर्ध परिमाप यानी कि s बराबर हमारे पास क्या आया 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पास हमारे पास 15 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग हीरोन का सूत्र से क्या निकालेंगे क्षेत्रफल, तो यहाँ पास लिखेंगे हीरोन के सूत्र से यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हीरोन का सूत्र, s फिर s माइनस a फिर s माइनस b फिर s माइनस का c, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पास लिखेंगे अंडर रूट में s यानी कि हाँ अर्ध परिमाप 15 सेंटीमीटर है तो 15, फिर हो जाएगा 15 माइनस a यानी पहली भुजा हमारे पास क्या दी है 12 सेंटीमीटर तो 12, फिर क्या हो जाएगा 15 माइनस दूसरी भुजा भी 12 दी है तो 12, फिर s माइनस सी यानी तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर तो यानी कि 15 माइनस का 6, ये इतना हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पास अंडर रूट के अंदर यहाँ पास लिखेंगे 15 गुणे 15 में से 12 गए 3 गुणे 15 में से 12 गए 3 गुणे 15 में से 6 गए 9, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 15 को आप क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे ये क्या हो जाएगा 3 गुणे 3, यहाँ पास 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3, ठीक है ना। तो देखिए
यहाँ पास इसका इसका जोड़ा बन रहा है, तो ये अंडर रूट के बाहर निकल आएंगे। तो 3 इस जोड़े से 3, इस जोड़े से 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 3। फिर अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 3 गुणे 5 यानी कि 15। 3 पचे 15, तो 3 त्रिक का क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का हो जाएगा यहाँ पास 9, अंडर रूट में बचेगा 15। यही क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों यहीं पास आप लोगों की प्रश्नावली खत्म होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये 6 प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगी। अगर आप लोग भी इसी प्रकार कक्षा 8, 9, 10 की गणित पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।